हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज संडे है, तो संडे का हमने सोचा था कि आज रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अभी 7 दिनों में मंडे से लेकर के सैटरडे तक संज्ञा और लिंग और वचन पढ़ा था। तो जिसमें से संज्ञा और लिंग का आज हम रिवीजन करा दे रहे हैं, और लिंग वचन कारक अगले सप्ते में पढ़ेंगे। तो उसमें लिंग वचन कारक का अगले संडे में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न ये है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आप लोगों को बताया था संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी भाववाचक, तीसरी जातिवाचक, चौथी समूहवाचक, पांचवी द्रव्यवाचक। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है, ऐसे संज्ञा शब्द जो एक वस्तु स्थान का बोध कराते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो होते हैं जो केवल एक व्यक्ति और एक ही वस्तु का और एक ही स्थान का बोध कराते हैं, उसके सिवा और कोई दूसरा है नहीं। जैसे हमने ले लिया लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, तो इसके अलावा कोई दूसरे शहर नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे, जो वस्तु केवल एक हो पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे संज्ञा शब्द कहलाते हैं हमारे व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? 5 प्रकार से होता है। एक होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, और दूसरा सर्वनाम से, तीसरा से विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय था, ठीक है। तो इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब व्युत्पत्ति क्या था कि 3 शब्द थे, उसमें 3 संज्ञा के भेद थे। कौन कौन से थे? पहला था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ 3 शब्द थे। तो रूढ़ में था ऐसे शब्द जिनका विभाजन करने पर या उनको अलग अलग लिखने पर अपना विभिन्न अर्थ अलग अलग नहीं देते हैं, ठीक है। जिनका विभाजन करने पर अपना वो अलग अलग अर्थ ना दें अपना। जैसे हमने लिख दिया कान, तो का और ना अलग अलग करके लिख दो, तो इसमें ये का और ना कोई अपना अलग अर्थ नहीं दे रहा, खुद का अर्थ नहीं दे रहा। यौगिक में क्या था, वो दिए गए शब्द जिनमें उनको अलग करने पर हमको उनके अलग अलग अर्थ, शब्दों का अर्थ हमको पता हो। जैसे हमने लिखवाया था विद्यालय, तो विद्यालय था, तो विद्या को अलग कर लीजिए और आलय को अलग कर लीजिए। तो विद्या जहाँ पे हम विद्या मिलती है, और आलय माने वो स्थान जहाँ पे हमको विद्या मिलती है। तो विद्या आलय, ठीक है। तो ये हमसे दोनों शब्द अलग करने पर हमको उसका भावार्थ पता हो रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है। और योग रूढ़ में क्या था कि ये दिए गए शब्द अपना स्वयं का अर्थ ना देकर किसी तीसरे अर्थ की ओर बोध कराए। जैसे हमने लिखा था एक दंत, ठीक है। तो एक दंत मतलब एक दांत वाला, तो तीसरा अर्थ किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो तीसरा अर्थ हमारा गणेश जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो
योग रूढ़ वो आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। किसी विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ का बोध कराए वो शब्द, ठीक है, तो वो योग रूढ़ हो जाएंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार है। संज्ञा के विकारक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? अब विकारक मतलब, विकार मतलब बिगाड़ या उनको परिवर्तन करने पर हम परिवर्तन कितने प्रकार से कर सकते हैं? संज्ञा के अविकारी तत्व कौन से होते हैं जिनको हम बिगाड़ सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं दिए गए शब्द को? तो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा के विकारक तत्व थे 3। कौन कौन से थे? एक था लिंग, एक था वचन और तीसरा था कारक, ठीक है। तो लिंग, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, ठीक है। और वचन कितने होते हैं हिंदी में? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक। और कारक कितने हैं? कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, संबंध का और इसमें आदि बोधक, ऐसे करके 8 होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कारक पढ़ेंगे अगली कक्षा में, तो विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो संज्ञा के विकारक तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है वकील किस प्रकार की संज्ञा है? अब वकील शब्द दिया गया तो आप लोग सोचेंगे क्या इसमें वकील तो होते हैं, तो क्या वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा? नहीं, वकील कोई एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है। वकील एक जाति का बोध करा रहा है कि वकील होते हैं, उनकी एक जाति है, उनकी जात का बोध करा रहा है वकील। तो वकील जातिवाचक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मंत्री हो गया, वो भी जातिवाचक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और विभिन्न प्रशासनिक और शासनिक पद वो भी आ जाएंगे जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी 5वें प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि लिंग, वचन, कारक, विकारी तत्व होते हैं, ठीक है। अब हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, ठीक। तो और संस्कृत में अगर पूछ ले संस्कृत में वचन कितने प्रकार के, तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और द्विवचन होता है और बहुवचन होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि संस्कृत में पूछे, अगर वो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, वो इसी में एक एग्जामिनर खेल कर देगा, लिख देगा बस केवल संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, हिंदी लिखा है या संस्कृत लिखा है, तो उसी हिसाब से आंसर देना हमको, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें लिखा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसका 2 होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है दही शब्द में कौन सा लिंग है? ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो कैसे वो पूछ रहा है कि दही शब्द में कौन सा लिंग है। अब दही, अब उच्चारण करके देखो कि कैसे लिंग पता करना है, कि उच्चारण करके देख रहे हैं दही होता है, ये दही होती है, कि दही क्या है? तो दही होता है, होता है मतलब वो पुल्लिंग का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लिंग में आप शब्द कोई दिया गया हो, होता है होती करके आप उसमें ऐड किए, तो उत्तर वो अपने आप ही दे देगा, ठीक है। तो दही होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखो क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यही है कि छाछ शब्द में कौन सा लिंग है मज़ेदार क्वेश्चन, कि अभी दही पूछ रहा था, दही में कौन सा है, तो दही में पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि दही होता है, दही खाया जाता है। और छाछ, छाछ पी जाती है, ये चीज़ याद रखना, छाछ पिया नहीं जाता है, छाछ पी जाती है। तो छाछ, ये इम्पोर्टेंट लगा देना, छाछ स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छाछ स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, ये चीज़ नोट रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग हम लोग कैसे पहचान करते हैं, कोई चीज़ को देख के ना उसका चिन्ह या उसकी पहचान को देख करके हम पता करते हैं कि लिंग क्या है, ये किस लिंग का, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, ठीक है। तो ये लिंग हम पता करते हैं चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, बाकी से नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की कैसी कक्षा लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और आशा करते हैं आप सभी लोग खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और कल की कक्षा में वैसी नियमित कक्षाएं चलेंगी। कल हम सोच रहे हैं कि लिंग तो शायद हो चुका है, और वचन और कारक करा दिया जाए, ठीक है। तो कारक और कारक का शब्द करा दिए जाएंगे, कारक के क्वेश्चन भी होंगे और वचन भी उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग खूब खूब खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।